जय हिंद। गुनाह गुनाह करके आज तक कोई बड़ा इंसान नहीं बन सका और ना ही बन सकता है। स्वामी विवेकानंद अच्छे इंसान थे, दुनिया उनको पूछती मानती है क्योंकि वो अच्छे इंसान थे। बुद्ध, पूरी दुनिया उनको पूजती है, मानती है क्योंकि वो एक अच्छे इंसान थे। महात्मा गांधी, दुनिया उनको समझती है, देश हमारा उनका सम्मान करता है, अच्छा इंसान समझते हैं हम उन्हें क्योंकि वो गुनाह नहीं करते थे, वो सही इंसान थे। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, उन्होंने तो अपनी एक ऐसी मिसाल पेश कर दी इंसानियत की, जिन पर पूरे देश को, पूरी दुनिया को गर्व है। वो गुनाह करके नहीं, वो सही काम करके इतने अच्छे इंसान बन सके। हम गुनाह का चुनाव क्यों करते हैं? गुनाह हमें बचा लेता है क्या? कभी बचा नहीं सकता। इंसान को अपने जीवन में एक बहुमूल्य जीवन मिलता है, बहुमूल्य समय मिलता है। इस बहुमूल्य जीवन और बहुमूल्य समय में एक बहुमूल्य इतिहास बनाने होते हैं, एक ऐसा पदचिन्ह छोड़ना होता है जो इंसान के जीवन को सार्थक बना दे। हम गुनाह करते हैं। हर इंसान जानता है कि वो मेहनत उसे खुद ब खुद करना होगा, खुद के पैरों पे चलकर ही मंजिल को तय करना होगा। वो जो करता है उसके जीवन में वही परिणाम के रूप में होता है। अगर आप अच्छा करते हो तो परिणाम भी आपका अच्छा होता है, आप बुरा करते हो तो परिणाम भी आपका बुरा ही होता है। बेशक किसी इंसान को बुरा परिणाम नहीं चाहिए, लेकिन अच्छा काम क्यों नहीं करता कोई? सिर्फ पाने के लिए, कुछ भी पाने के लिए किसी भी हद से गुजर जाते हैं। क्या बात है! मतलब इंसानों तक को कुछ भी नहीं समझते। एक शेर जानते हैं, अपने आप को लोग शेर समझते हैं। एक शेर भी एक शेर का शिकार नहीं करता। एक शेर भी एक शेर का शिकार नहीं करता। हम इंसान होकर के इंसानों का शिकार करते हैं। शर्म नहीं आती? हम गुनाह करते हैं, अच्छा काम करके जीवन को महका सकते हैं। अच्छे मेहनत, अच्छी सोच, अच्छी व्यवस्था को अपना करके, अच्छे संस्कार को अपना करके हम अपने जीवन के कर्म को महका सकते हैं। लेकिन हम गुनाह करते हैं। घर परिवार, अपने पराए, समाज, देश, सब कोई गलत ही तो कहता है। और कुछ देर के लिए अगर आप अपने आप को सही साबित कर भी लें तो जो इंसान खुद की नज़र में उठ ना पाए वो दुनिया की नज़र में उठ करके भी क्या फ़ायदा? आपके गुनाह से जिस दिन पर्दा उठेगा, आपकी औकात
दुनिया और समाज के सामने होगा। फिर पछताने से कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा, अफसोस का कोई औचित्य ही नहीं होगा, पछतावे का कोई परिणाम नहीं होगा। समय रहने से पहले ही इंसान को अपने सही और गलत का परख करना होता है, सही रास्ते का चुनाव करना होता है। हम गुनाह चुनते हैं, हम गुनाह करते हैं जाने अनजाने में, छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी हर गुनाह गुनाह होता है। अपने जीवन को सार्थक बनाना चाहिए, अपने जीवन को गुनाहों से दूर रखना चाहिए। एक अच्छा जीवन, एक अच्छा चरित्र समाज को, इतिहास को, दुनिया को तभी मिलता है जब आप एक अच्छी जीवन जीते हैं, एक आदर्श जीवन जीते हैं, एक कर्तव्यशील जीवन जीते हैं। गुनाह करने से नहीं, गुनाह हमेशा गुनाह होता है और गुनाह की हमेशा सज़ा होती है। आप गुनाह छुपाते फिरेंगे पूरी दुनिया, पूरी ज़िंदगी, और जिस दिन भी गुनाह सामने आएगा आपको सज़ा मिल ही जाएगी। आपके सारे जीवन का कर्तव्य, आपके सारे जीवन का मेहनत, आपके सारे जीवन की सोच सब व्यर्थ चली जाएगी। बेशक हम 100 बार नहीं 100,000 बार गिरना कबूल है मुझे, लेकिन सच का रास्ता ही अपनाएंगे, क्योंकि सच का रास्ता हमें 100 बार भी गिराएगा, 100,000 बार भी गिराएगा, तो भी उठने का हौसला हमें हर बार देगा। और गुनाह करने के बाद तो इंसान वो हौसला भी खो देता है। आपको एक कहानी सुनाते हैं, शायद आपको अच्छा लगे। वैसे भी हमारा समाज, हमारा लोकतंत्र बहुत सदियों से शास्त्र पढ़ता आया है। हम भी आपको उसी शास्त्र का एक सैर कराते हैं। उस समय की बात है जब रावण सीता हरण का विचार अपने मन में लाता है। और जब रावण दशानन, जिसके चलने मात्र से लोग कांप उठते थे, उस दशानन ने सीता हरण करने का विचार अपने मन में बनाया और वो अपने शयन कक्ष में जा कर के वेश बदलने की तैयारी करने लगा। उनकी पत्नी मंदोदरी खड़ी यह सब कुछ देख रही थी और चुपचाप खड़ी देख रही थी वो। जब रावण पूरी तरह से साधु का वेश बना लिया और जब जाने की तैयारी करने लगा, तो चूंकि मंदोदरी वहाँ खड़ी होकर सब कुछ देख रही थी, इसलिए रावण ने पूछा कि तुम इस तरह से क्यों देख रही हो? मंदोदरी ने कहा कि देख रही हूं मैं नियति का खेल। उन्होंने कहा नियति का खेल? मंदोदरी ने कहा हाँ, नियति का खेल देख रही हूं। एक प्रतापी राजा रावण, जिसके चलने मात्र से धरती हिलने लगती है, लोग डरने लगते हैं, आज वो रावण अपने दिमाग, अपने विचार में सिर्फ एक गलत सोच रखने मात्र से
सीता का हरण करने का विचार बनाने मात्र से वो राजा जिसके सर पर 24 घंटा मुकुट रहता था, आज वो राजा भिखारी के वेश में, अर्थात सिर्फ वो इंसान गलत कार्य को करने के लिए सोचता मात्र है और वो राजा से भिखारी बन जाता है। जो इंसान उस गलत कार्य को कर देंगे तो उसका परिणाम क्या होगा। रावण को भी मंदोदरी ने यही कहा कि आपने सिर्फ सीता हरण का विचार बनाया और आप राजा से भिखारी हो गए। आप जिस दिन इस कार्य को अंजाम दे देंगे उस दिन आपकी स्थिति क्या होगी वो सोचकर मुझे हैरानी हो रही है। यही होता है गलत का परिणाम, यही होता है गुनाह, कि जब कोई गुनाह करता है तो गुनाह का असर इंसान के जीवन में पूरे जीवन रहता है। गुनाह का चुनाव इंसान को कभी करना नहीं चाहिए। सच हमेशा आपके सर को उठा के रखेगा, आपके स्वाभिमान को उठा के रखेगा, आपके स्वाभिमान की रक्षा करेगा। वो गुनाह इंसान को जीवन में वो एक खौफनाक पल होता है जिसमें सिर्फ व सिर्फ तबाही होती है। तबाही आपकी भी हो सकती है, तबाही जिससे आप जुड़ने वाले हैं उसकी भी हो सकती है, पर होती तो तबाही ही है, जो आप एक इंसान होने के नाते, एक इंसानियत के नाते आपको ऐसा करना उचित नहीं होता। इसलिए गुनाह करने से पहले आपको अपने स्वाभिमान के बारे में सोचना चाहिए, इंसानियत के बारे में सोचना चाहिए। जय हिंद।